अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हमारे पास ये 1500 वाट सोगो जो है ना कार इन्वर्टर आया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम 12 वोल्ट इनपुट दे के चेक कर लेंगे इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। तो आप दोस्तों देखते हैं बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा, मतलब ये बिल्कुल ही डेड है न, कोई भी चीज़ ऑन नहीं हो रही। चलिए इसके सब पैचेस खोल लेते हैं फिर चेक कर लेते इसमें किस चीज़ का फॉल्ट। आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको खोल लिया इसका, ठीक है ना। अब इसके तमाम पैचेस भी खोल लेंगे बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट कर लेके। अब दोस्तों देख सकते हैं इसमें बैटरी में करंट भी है, लेकिन जो है ना ये फिर भी इन्वर्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो हम इसके तमाम जो पैचेस लगे हुए हैं अच्छे तरीके से खोल लेंगे, इस बोर्ड को जो है ना बाहर निकाल लेंगे, फिर चेक कर लेंगे इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा। तो आप दोस्तों देखते हैं हम इसके पैचेस खोल रहे हैं, जो है ना पैचेस की इसी वजह से जो वीडियो काट रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों आप देखते हैं हम जो है ना इन्वर्टर के तमाम जो है ना पैचेस वो अच्छे तरीके से खोल लिए हैं हमने। अब इस बोर्ड को हम बाहर निकाल देंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हम जो है ना इस बोर्ड को बाहर निकालने जा रहे हैं और फिर इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे, आया किस चीज़ का फॉल्ट है जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो FATs लगी होती हैं इनको चेक कर लेना है हमने। ये FATs जो लगी होती हैं दोनों साइड्स पे, इधर भी उधर भी, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो सबसे पहले जो ये वाली 4 FAT, ये आउटपुट की 4 FAT और जो है ना प्रोटेक्शन FAT चेक कर लेंगे। अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा देना है। सबसे पहले ये प्रोटेक्शन FATs हैं, इनको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं जो हमारे प्रोटेक्शन FATs हैं वो बिल्कुल ही ओके हैं। इसके बाद जो इनपुट FATs हैं उनको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं जो इनपुट FATs हैं हमारी वो शॉर्ट बता रही हैं। अगर इनमें से कोई एक शॉर्ट हो तब भी बोर्ड में सारी शॉर्ट ही बताती हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारी सारी ही शॉर्ट बता रही है। चलिए जो है ना इन तमाम FATs को इस बोर्ड से बाहर निकाल के चेक कर लेंगे कि आया कि जो हमारी ये तमाम FATs हैं तमाम ही ख़राब हैं या इनमें से कोई ठीक भी है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो है ना इसके अच्छे तरीके से निकाल देने हैं बाहर, और जो है ना टांगे का ख़ास ख्याल रखना है कि आपस में टच ना हो जाए। तो दोस्तों हमने जो है ना इसकी तमाम FATs को बाहर निकाल देना है और फिर चेक कर लेना है इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है, आया कि जो हमारे FATs हैं इसी का फॉल्ट है या कोई और चीज़ का भी फॉल्ट है। तो दोस्तों हम ये निकाल लेते हैं FATs जल्दी में। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तक मिलता रहे। और किसी भाई का भी सवाल हो या कुछ भी हो तो वो जो है ना कमेंट करके पूछ सकता है, जो है ना उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने इसकी तमाम FATs जो है निकाल दी हैं। अब सबसे पहले ये जो 4 FATs हमने निकाल दी हैं ये इनपुट FATs हैं, ठीक है ना, इन्वर्टर की। तो सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा के रख के ये दोनों FATs चेक कर लेंगे। तो दोस्तों दोनों नहीं, चारों। तो आप दोस्तों देखते हैं ये पहली FAT हमारी शॉर्ट है। अब इसके बाद जो है ना दूसरी चेक कर लेंगे, ये वाली FAT। तो आप दोस्तों देखते हैं ये हमारी FAT बिल्कुल ही ओके है। अब जो है ना दूसरी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल ही ओके है। इसके बाद जो तीसरी लगी हुई थी वो चेक कर लेंगे हम। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारी ये तीसरी भी शॉर्ट ही बता रही है, मतलब कि 2 FATs ठीक हैं और ये 2 ख़राब हैं। तो इन्वर्टर को इनपुट 12 वोल्ट दे के, ठीक है ना, चेक कर लेंगे है कि अभी हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो ना अब इन्वर्टर को इनपुट दे देनी है 12 वोल्ट और फिर चेक कर लेना है। तो आप दोस्तों देखते हैं हम जो है ना बैटरी के साथ इसको इन्वर्टर को कनेक्ट कर लेंगे और फिर चेक कर लेंगे, ठीक है ना, क्या है कि इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको 12 वोल्ट इनपुट दिए, लेकिन अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल ही ऑन नहीं हुआ, मतलब अब भी बिल्कुल ही डेड है। तो सबसे पहले इसकी जो DC फ्यूज़ लगे होते हैं यहाँ जो है ना इसकी मेन लीडों पे करंट चेक कर लेना है। मल्टीमीटर को जो है ना DC 12 वोल्ट यहाँ के चेक कर लेने हैं आपने। दोस्तों देख सकते हैं हमारे DC 12 वोल्ट बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब जो है ना इसका ये फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है ना, इसको भी चेक कर लेना है हमने। आप दोस्तों देखते हैं फ्यूज़ से पहले तो बन रहे हैं वोल्ट, फ्यूज़ क्रॉसिंग के बाद वोल्ट नहीं बन रहे, मतलब ये है कि अपने हमारा फ्यूज़ ख़राब है। मल्टीमीटर को बजर रेंज पे रख के फ्यूज़ चेक कर लेंगे।
तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे जो है ना मतलब कि फ्यूज़ नहीं बता रहा। हम ये जो दूसरा फ्यूज़ ले लेंगे जो इसको नीचे से ही लगा देंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हम जो ये फ्यूज़ लगा रहे हैं तो ये हमारा जो इन्वर्टर है उसकी ग्रीन लाइट भी ऑन हो चुकी है और जो है ना हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। इसके बाद अपने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के 200 या 600 पे या 20 पे इसके गेट वोल्ट जो बनते हैं 5 वोल्ट वो चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं हम जो 5 वोल्ट चेक करने जा रहे हैं वो भी हमारे बिल्कुल ही जो बाइसिंग वोल्ट बनते हैं 5 वोल्ट या 4 वोल्ट वो भी बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। जो है ना तमाम के जो बाइसिंग वोल्ट हैं चारों के चारों बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। अब इस इन्वर्टर को 12 वोल्ट से निकाल के इसकी 2 FETs जो अपनी ठीक थी और जो है ना 2 FETs एक्स्ट्रा जो ख़राब थी वो हम लगा देंगे। हमने जो इसमें FET लगानी है वो 80N70 लगाएं आप, 4145, 75N75, 3205, 1906 कोई भी लगा सकते हैं। हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखा है, जो न्यू FET लिए उनको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारी जो न्यू FET हैं वो बिल्कुल ही अब भी ठीक है, मतलब उनमें से कोई शॉर्ट नहीं। तो हम जो ना इन चारों FETs को इस बोर्ड में लगा देंगे अच्छे तरीके से और फिर आपको दिखाएंगे इस इन्वर्टर को ऑन करके क्या है कि जो हमारा इन्वर्टर है वो ठीक तरीके से आउटपुट भी दे रहा है कि नहीं, क्या है कि और कोई किसी चीज़ में फ़ॉल्ट तो नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ना हम ये FET लगा देंगे अच्छे तरीके से इस बोर्ड में, ठीक है ना। अपने भी अच्छे तरीके से लगानी है ताकि इसके प्रिंट का ख़ास ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए। अगर टच हो जाएगी तो जो प्राइमरी साइड मतलब कि जो आप बना रहे हैं जो ना इन्वर्टर की साइड वो बिल्कुल ही ख़राब हो सकती है, कोई भी एक प्रिंट टच हो जाए तो। आप दोस्तों देखते हैं हम जो ना ये FETs तमाम लगा देंगे इसके अंदर और फिर चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हमने जो ना इसका अच्छे तरीके से टांके लगा देने और जो इसकी एक्स्ट्रा लेग्स हैं मतलब ये जो टांके हैं वो भी काट देनी है। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने जो ना इनको अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेना है। हम इनको सोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद इसको चेक कर लेंगे आए कि जो हमारा इन्वर्टर है अपना आउटपुट दे रहा है कि नहीं, या मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ना हम इनको अच्छे तरीके से लगा रहे हैं ताकि टांका एक दूसरे के साथ टच ना हो। अगर ये टांका टच हो जाएगा तो हमारे जो साइड बना रहे हैं प्राइमरी मतलब कि जो इनपुट साइड है वो हमारी फिर से जल जाएगी, या कोई FET जल जाएगी या कोई ट्रांजिस्टर या फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो दोस्तों हम जो इसकी एक्स्ट्रा लेग्स हैं उनको अच्छे तरीके से काट लेंगे क्योंकि वो बॉडी के साथ अगर बंद करेंगे तो टच होंगी, फिर ये हमारा इन्वर्टर फिर से ख़राब हो सकता है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने इसकी तमाम एक्स्ट्रा लेग्स काट दी हैं। अब जो ना इसको इनपुट दे देंगे 12 वोल्ट, फिर चेक कर लेंगे आए कि जो हमारा इन्वर्टर है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं। इसकी 2 FETs ख़राब थी, हमने जो ना वो बाहर निकाल ली हैं, अब उनकी जगह दूसरी लगा दी। इसके बाद अब इन तमाम FETs को बोर्ड में चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारी जो है ना बोर्ड में कोई शॉर्टेज वगैरह तो नहीं, या कोई FET शॉर्ट तो नहीं बता रही बोर्ड में। अब दोस्तों देखते हैं हमारी कोई भी FET इस बोर्ड में शॉर्ट नहीं बता रही। अब इसको सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट देंगे और फिर चेक कर लेंगे आए कि हमारा जो इन्वर्टर है ऑन हुआ कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं जैसे ही हमने इसको 12 वोल्ट इनपुट दिए हैं ये जो है ना ऑन हो चुका है। ये हम सीरीज़ में लगा के मतलब कि ना बल्ब सीरीज़ में लगाया हुआ है तो वो भी रोशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ तो आगे फॉल्ट है या कोई पीछे फॉल्ट है। सबसे पहले अब AC वोल्ट चेक कर लेंगे क्या है कि हमारे जो AC वोल्ट हैं वो बन रहे हैं कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे AC वोल्ट नहीं बन रहे, लेकिन ये बल्ब हमारा जो ना शॉर्ट बता रहा है, मतलब कि कोई ना कोई इस चीज़ में अगर फॉल्ट हो तभी ये शॉर्ट बताता है। तो दोस्तों हमने जो ना इसकी आउटपुट FET चेक भी कर लेनी है, नहीं तो फिर से इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि अगर कोई भी शॉर्टेज होगी हमारे बोर्ड में मतलब कि फिर ये बल्ब ऑन होगा सीरीज़ वाला ना। अगर जैसे डायरेक्ट में लगाएंगे कोई ना कोई चीज़ हमारी अगर शॉर्ट होगी तो वो जल जाएगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी जो ना आउटपुट FET ये एक भी ख़राब है और जो दूसरी है ठीक है, और ये तीसरी वाली भी नहीं बता रही, मतलब कि अपनी वैल्यू नहीं बता रही, ठीक है ना। अब इन चारों को अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ये जो चौथी वाली FET हमारी ये भी शॉर्ट है, मतलब कि ना आउटपुट के FETs में से सिर्फ एक FET बची है, बाकी तीनों FETs जो है ना वो ख़राब हो चुकी हैं। तो चलिए इन चारों FETs को बाहर निकाल लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे आया कि जो चारों FETs में से कोई एक दो ख़राब हैं या फिर चारों ही ख़राब हैं, क्योंकि बोर्ड में तो सिर्फ जो है ना एक ठीक बता रही है, बाकी तीनों ही शॉर्ट बता रही हैं।
तो दोस्तों आप देखते हैं इसके जो हम तमाम जो है ना टांके वगैरह खोल देंगे, निकाल देंगे इन तमाम एफएटीज़ को बाहर। तो दोस्तों हम जो है ना इसको अच्छे तरीके से बाहर निकाल देना है। हमने इसके तमाम एफएटीज़ बाहर निकाल दिए। अब सबसे पहले ये तमाम एफएटीज़ को चेक कर लेना है। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा लें और ये तमाम एफएटीज़ चेक कर लें। तो अब दोस्तों देखते हैं हमारी ये एक शॉर्ट है, ठीक है ना। अब ये दूसरी वाली भी जो है ना हमारी बिल्कुल ही ठीक है। अब फिर तीसरी वाली चेक कर लेनी है हमने। तो आप दोस्तों देख रहे हैं ये भी शॉर्ट बता रही है। और फिर चौथे वाली ये भी हमारी बिल्कुल ठीक बता रही है, मतलब कि 2 एफएटीज़ ठीक हैं और 2 ख़राब हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो ना इसको 12 वोल्ट इनपुट दे देंगे, ठीक है ना। फिर चेक कर लेंगे है कि जो हमारे मेन कैपेसिटर या फिर बाइसिंग वोल्ट वाला अब बन रहे हैं कि नहीं, एफएटीज़ के जो गेट वोल्ट बनते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे इन्वर्टर की ग्रीन लाइट भी ऑन है और इसका फ़ैन भी चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के इसकी जो बाइसिंग वोल्ट हैं वो चेक कर लेंगे है कि बन रहे हैं कि नहीं। तो अब दोस्तों देखते हैं हमारे जो बाइसिंग वोल्ट हैं ये दूसरी के बन रहे हैं, पहली के नहीं बन रहे थे। और ये तीसरी की बन रहे हैं, ठीक है ना, थोड़े से बन रहे 0.4। और ये चौथी के भी बिल्कुल ही बन ही नहीं रहे। तो चलिए जानते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। तो दोस्तों हमने जो है ना बिल्कुल निकाल दी थी एफएटी, बाइसिंग वोल्ट भी चेक कर ली, लेकिन जैसे ही इसको हमने डायरेक्ट में लगाया तो जो हमारा इन्वर्टर है वो बंद हो गया बिल्कुल ही ना। तो देख लेते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। तो अब दोस्तों देखते हैं हमारी जो एफएटी है जो ना वो इसका फ्रंट जो है ना वो शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से ये हमारी एफएटी शॉर्ट हो गई। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है कि एक एफएटी शॉर्ट थी के चारों। तो दोस्तों हमारे एक ही एफएटी जो ना ख़राब थी, जिसकी वजह से फ्रंट टच हो गए थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी जो प्राइमरी साइड है जो पहले हमने रिपेयर की वो फिर से शॉर्ट हो चुकी थी। तो दोस्तों हमने जो है ना इसकी ये दूसरी एफएटी लगा दी है और इसके बाद फिर चेक कर लेंगे आया कि इसमें किसी चीज़ का फॉल्ट है। दोस्तों हमने जो है ना इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेना है इस बोर्ड में, ताकि फिर से जो ना शॉर्टेज जो हमारी शॉर्टेज पहले बनी थी, मतलब कि एफएटी शॉर्ट हो चुकी थी, वो फिर से हमारी शॉर्टेज ना बने। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो है ना इसको अच्छे तरीके से अब टाँके कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वापडा है वो आज थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से हमारी जो आयरन है वो जो है ना थोड़ी हीटअप कम हो रही है, मतलब कि ना इसी वजह से जो है ना काफ़ी ठंडा पड़ रहा है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो ना एफएटी लगाई है वो बिल्कुल जो है ना बोर्ड में भी अब ठीक बता रही है। अब इसके बाद फिर से चेक कर लेंगे। इसके बाद क्या है कि जो हमारा इन्वर्टर है फिर से ऑन हुआ कि नहीं, मतलब कि आउटपुट इन्वर्टर ने दिया है कि नहीं। तो अब दोस्तों देखते हैं इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स थी हमने वो निकाल देनी है, मतलब कि वो काट देनी है ना। इसके बाद इसको 220 और इसके बाद इसको 12 वोल्ट इनपुट दे के, ठीक है ना, चेक कर लेंगे है कि जो हमारे मेन कैपेसिटर पे आउटपुट वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने इसको 12 वोल्ट इनपुट दे दिए। अब इसके बाद मल्टीमीटर को अपने को DC 600 की रेंज पे रख के इसके मेन कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे। इस पर 250 या 280 या 300 तक वोल्ट बनने चाहिए। तो आप दोस्तों देखते हैं हम जो है ना इस कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करने जा रहे हैं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे वोल्ट बिल्कुल ठीक बन रहे हैं, 252 वोल्टेजेस बिल्कुल ही ठीक हैं। इसके बाद जो हमारी बाइसिंग वोल्ट चेक कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारी जो पहले वाली मतलब कि सूरत हाल थी अब भी वही है, 2 की बाइसिंग बिल्कुल ठीक बन रही है और 2 की नहीं बन रही। तो चलिए इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो है ना इसको 12 वोल्ट से मतलब कि आउट कर देना है, निकाल देना है, और इसका जो आउटपुट कैपेसिटर है इसको भी अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर लेना है, ताकि जो हमें शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट ना लग सके। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो है ना इसका मेन कैपेसिटर भी अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर दिया, मतलब से इसका करंट निकाल दिया है। इसके बाद जो इनके एफएटीज़ के सामने ये रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स या फिर जीनर डायोड्स लगे होते हैं, इनको चेक कर लेना है, या 3D PNP लगे होते हैं, इनको भी अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले जो है ना ये तमाम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। अगर इनमें भी कोई फॉल्ट नज़र नहीं आता हमें, तो फिर जो है ना इसकी जो IC है उसको जो है ना हम निकाल के दूसरी लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना हम ये इसका जीनर लगा हुआ है वो चेक कर लेंगे। तो दोस्तों वो भी हमारा बिल्कुल ठीक है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखा हुआ है। इसके बाद इसमें ये 2 रजिस्टर्स लगी होंगी, इनको भी चेक कर लेना है। तो आप दोस्तों देखते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है, ये जो अपनी वैल्यू नहीं दे रही है बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद ये दूसरी जो रजिस्टर्स हमारी लगी हुई वो चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारी पहली वाली ने भी वैल्यू दी है और दूसरी वाली भी हमारी वैल्यू दे रही है, 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो हमारी
अगली साइड पे बाइसिंग नहीं बन रही है, वहाँ पे भी ये 3D ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उनको भी चेक कर लेंगे। और जो रजिस्टर्स या फिर जीनर डायोड लगे हुए हैं उनको भी चेक कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखना है और ये जीनर डायोड चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे जो जीनर डायोड है वो भी बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो ये रजिस्टर्स लगी हुई हैं 1K और जो ना 4K उसको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे जो रजिस्टर्स हैं वो तमाम बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद ये 3D ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उनको भी चेक कर लेंगे और जो छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं SMD में उनको भी चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे जो रजिस्टर्स थे वो भी बिल्कुल ही ओके थे और ये जो हमारा 3D ट्रांजिस्टर्स है वो भी बिल्कुल वैल्यू अपनी ठीक दे रहे हैं, मतलब कि वो भी बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद जो है ना पहली FET थी उसके आगे रजिस्टर्स वगैरह लगे थे कैपेसिटर, उनको भी चेक कर लेने हैं आप। तो हमने ये तमाम चीज़ें चेक कर ली लेकिन हमारा फिर भी फॉल्ट, मतलब कि इनमें से किसी चीज़ में फॉल्ट नज़र नहीं आया। तो इसके बाद ये TL494 IC लगी हुई है इसमें, तो हम जो है इसको निकाल देंगे बाहर और इसकी जगह TL494 IC न्यू लगा देंगे। न्यू लगाने के बाद फिर चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारा इन्वर्टर की बाइसिंग है वही सूरत हाल है कि कोई और चीज़ आगे पीछे हुई, मतलब कि कोई वोल्ट शोल्ट बने कि नहीं। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने जो ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि इसकी वीडियो की लेंथ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी सी। पूरी इन्वर्टर की डिटेल में थी, इनपुट साइड तो हमने क्लियर कर ली है अब, लेकिन आउटपुट में मसला है। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने जो ना इसकी TL494 IC हमने तब्दील कर दी है। अब इन्वर्टर को दे देने हैं 12 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद मल्टीमीटर को लगा देना है DC मोड पे और जो तमाम की बाइसिंग है वो चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारी जो पहले बाइसिंग नहीं बन रही थी वो भी पहले की बन रही है, दूसरी की जो बन रही थी वही बन रही है, ठीक है ना, और जो तीसरी की पहले बन रही थी वही बन रही है। अब इसके बाद ये चौथी की नहीं बन रही थी वो भी हमारी बाइसिंग वोल्ट बिल्कुल ही बन रही है, ठीक है ना। अब इसको जो है ना FETs लगा देंगे, आउटपुट FETs, फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा इन्वर्टर आउटपुट दिया कि नहीं। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने 12 वोल्ट से आउट कर दिया, इसको निकाल दिए। अब मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो है ना हमें इसका शॉर्ट या शॉर्ट ना लग सके। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने दोनों कैपेसिटर को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर दिया है। अब इसके बाद ये FETs जो है ना लगा देंगे। 2 शॉर्ट थी 2 ठीक थी, हमने जो है ना 2 दूसरी भी 20/60 ही ले लेनी है ना। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो पहले 2 FETs निकाली थी उनको चेक कर रहे हैं, वो भी हमारी बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें किस चीज़ का फॉल्ट होगा, ये तमाम FETs लगा देंगे, चेक कर लेंगे फिर आया कि जो हमारा इन्वर्टर है उसने आउटपुट दिया कि नहीं, मतलब कि अभी भी कोई इस इन्वर्टर में फ़ॉल्ट है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहला फॉल्ट इसका निकला जो इनपुट FETs शॉर्ट थी 2, एक तो हमारी वजह से खुद से शॉर्ट होगी, ठीक है ना, 2 FETs पहले ही शॉर्ट थी और इस इन्वर्टर में 2 FET बड़ी भी शॉर्ट थी, मतलब कि ना 2 बड़ी ठीक थी 2 शॉर्ट थी, तो हमने वो भी निकाल दिए। और TL494 IC भी हमारा ख़राब था। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने 2 FETs और ले लिए, ठीक है, इनको लगा देंगे इस बोर्ड में और फिर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने जो है इसको बोर्ड में लगा देने अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से सोल्ड करके इसको फिर भी बोर्ड में चेक कर लेंगे आए कि जो हमारी FETs हैं वो बोर्ड में शॉर्ट बता रही हैं कि नहीं। तो दोस्तों इनमें काफ़ी फॉल्ट्स आ जाते हैं, कोई जो है ना ये आउटपुट FETs लगाने के बाद भी आउटपुट नहीं देता। तो आप दोस्तों देखते हैं जैसे ही हमने इसको जो ना बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे 12 वोल्ट इनपुट से और फिर चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारा इन्वर्टर है वो ऑन हुआ कि नहीं, मतलब कि ठीक काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले अपने जो है ना मल्टीमीटर को 600 की रेंज पे रख के AC वोल्ट चेक कर लें। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे जो AC वोल्ट बन रहे थे, मतलब कि जो AC वोल्ट बनने चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं बन रहे। और जो हमारा सीरीज़ बल्ब है हमने जो सीरीज़ पे लगाया हुआ है 12 वोल्ट का हेडलाइट का बल्ब मोटरसाइकिल का, वो भी फुल ग्लो हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई चीज़ हमारी आउटपुट पे शॉर्ट है और मेन कैपेसिटर भी अपने वोल्टेजेस जो है ना छोड़ जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारी पहली FET भी हीट हो रही है और इसके बाद दूसरी वाली भी, तीसरी चौथी नहीं हो रही, पहली दूसरी जो है ना हीटअप हो रही है, मतलब कि ना कोई चीज़ इसमें शॉर्ट है जिसकी वजह से हीटअप हो रही है। तो चलिए इसको बारी बारी निकालते जा रहे हैं FETs को और चेक कर लेंगे इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है।
क्या है कि इनमें से कोई एफ लीक तो नहीं, मतलब कि कोई ख़राब तो नहीं। बाज़ाहिर तो मीटर पे ठीक बताती हैं, तो अंदर से भी ख़राब हो जाती हैं एफ मीटर पे बताती हैं, लेकिन जो है ना अंदर ख़राब हो जाती है मतलब कि। तो दोस्तों हमने इसकी जो पहली एफ थी वो निकाल दिए, फिर इसको 12 वोल्ट इनपुट दिए, तो ये अब भी शॉर्ट बता रहा था। मतलब कि जो अब भी हमारे आउटपुट पे कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट बता रहा है। पहले शॉर्ट नहीं बता रहा था, एफ निकाली हुई थी, जब ये एफ लगाई हैं तब शॉर्ट बता रहे। चलिए इसके बाद दूसरी एफ भी निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं जो हमारी ये दूसरी वाली एफ लगी हुई थी उनको भी मैंने जो ना अच्छे तरीके से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद फिर से इन्वर्टर को 12 वोल्ट इनपुट दे देने हैं और फिर चेक कर लेंगे कि हमारा अब भी शॉर्ट बता रहा है कि अब क्लियर हुआ। तो आप दोस्तों देखते हैं अब भी हमारा मतलब कि शॉर्ट बता रहा है, अब भी हमारे आउटपुट है कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट है। तो इसके बाद अब ये तीसरी एफ भी हम निकाल लेंगे इससे बाहर और फिर चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो है इनको अच्छी तरीके से एफ को तीसरी को भी निकाल लिया है। अब फिर से इन्वर्टर को 12 वोल्ट इनपुट दे के चेक कर लेना है अब शॉर्ट बता रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा बल्ब बिल्कुल ही धीमा चल रहा है, मतलब कि अब शॉर्ट नहीं बता रहा। अब मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। मतलब इन तीनों एफ में से या तो 2 एफ ठीक हैं या फिर 2 एफ ख़राब हैं, एक ठीक है। तो चलिए इनको बारी बारी जो ना लगाते चलते हैं और फिर चेक करते चलते हैं। सबसे पहले इसका मेन कैपेसिटर हमने रिचार्ज कर दिया 12 वोल्ट से आउट निकाल के। तो सबसे पहले जो हमने नई एफ ली थी वो लगा देंगे और फिर इसके बाद चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा इन्वर्टर है वो शॉर्ट बता रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो ना इन्वर्टर के में एफ लगा दिए, अब ये दूसरी भी एफ लगा देंगे। अभी अगर कोई शॉर्ट बता रहा है तो उनमें से निकाल के फिर चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस तरह पता चल जाएगा कि हमारी जो है ना कौन सी एफ ख़राब है जिसकी वजह से हमारा जो इन्वर्टर है वो शॉर्ट बता रहा है और आउटपुट के वोल्टेजेस भी नहीं दे रहा। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जैसे ही लगाया तो फुल शॉर्ट बता रहे हैं, मतलब कि इन दोनों में से एफ में से कोई ख़राब है जो अभी दोनों लगाई हैं हमने, और मेन कैपेसिटर भी हल्का सा करंट आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने पहली एफ लगाई, मतलब कि जो दूसरी में लगाई जो इस बोर्ड में पहले ही लगी हुई थी कंपनी की तरफ से, हम वो निकाल देंगे और इसके बाद फिर से चेक कर लेंगे आया कि जो हमारे इन्वर्टर की शॉर्टेज है वो ख़त्म हुई कि नहीं, मतलब कि इसी एफ में थी या जो पहले एफ लगाई सबसे उसी में है। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने वो निकाल दिए और इसके बाद ये दूसरी ले ली जो नीचे रखी हुई थी पहले निकाली थी वो लगा देंगे। क्या है कि जो हमारा बोर्ड है में अब भी शॉर्टेज कोई है कि नहीं। तो दोस्तों हमने जो है ना इनको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देना है और इसके बाद 12 वोल्ट फिर से इसमें इनपुट दे देनी है। आप दोस्तों देखते हैं हमने जैसे इसको लगा दिया 12 वोल्ट इनपुट पे इसमें लगा देंगे बैटरी के साथ। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा जो सीरीज़ बल्ब है बिल्कुल ही धीमा जल रहा है, मतलब कि जो हमारी ये एक एफ कंपनी की तरफ से लगी हुई थी इसमें वो ख़राब हो चुकी है। मतलब कि बोर्ड में तो ठीक बता रही थी लेकिन ख़राब हो चुकी है। और इसके जो मेन कैपेसिटर पे वो वोल्ट अच्छे तरीके से बन रहे हैं। और इसके बाद इन तमाम एफ को अच्छी तरीके से जो है ना लगा देंगे। अंदर की तरफ से हमने पहले बाहर निकाली हुई थी, मतलब कि बाहरी तरफ लगाई हुई थी, और इसके बाद 20 एन 60 और एफ ले लेनी है जो इस बोर्ड में लगा देनी है। तो दोस्तों आप देखते हैं ये जो कंपनी की तरफ से एफ लगी हुई थी वो भी मतलब कि बोर्ड में ठीक बता रही थी, बाहर निकाला था मीटर पे भी ठीक बिल्कुल बता रही थी, लेकिन जो है ना बोर्ड में जैसे ही लगाते मतलब कि बोर्ड में कोई शॉर्टेज पैदा हो जाती, मतलब कि अंदर से एफ कुछ ख़राब हो चुकी है, बाज़ार बाहर से कोई चीज़ नहीं है इसमें, मतलब कि ख़राब नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों जो हमने नीचे लगाई, नीचे के फ्रंट पे लगाई एफ वो हमने सीधी लगा दी है और इसके बाद 20 एन 60 और ले लेंगे और इस बोर्ड के अंदर लगा देंगे और फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारे बोर्ड में अब भी शॉर्टेज कोई है कि नहीं। तो क्योंकि जो शॉर्टेज वाली एफ थी वो तो हमने निकाल दी है, तो इस इन्वर्टर में काफ़ी फॉल्ट्स निकले हैं, ठीक है ना। इनपुट एफ के और आउटपुट एफ के TL 494 IC का फॉल्ट निकला है और जो इसका DC फ्यूज़ लगा हुआ था वो भी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने जो ना ये एफ लगा दी हैं। अब इस इन्वर्टर को 12 वोल्ट इनपुट दे के फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा इन्वर्टर है अब भी शॉर्टेज में है, मतलब कि बता रहा है कि अब ठीक चल रहा है और इसके जो है ना AC वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं जैसे ही हमने लगाया अब ये बिल्कुल ही बल्ब जो सीरीज़ है धीमा जल रहा है। अब सबसे पहले इसके AC वोल्ट चेक कर लेंगे मल्टीमीटर को AC 600 की रेंज पे रख के। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे जो AC वोल्टेजेस हैं वो चेक करने जा रहे हैं क्या है कि हमारे अब भी हमारे AC वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे जो AC वोल्ट हैं वो भी बिल्कुल ही जो है ना ठीक बन रहा है, मतलब कि ना 227-28 बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। इसके बाद हम जो ना 100 वाट का इसके अंदर लोड लगा लेते हैं।
क्या है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो 100 वाट का लोड अच्छे तरीके से उठा रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं उठा पाएगा तो इसमें किसी चीज़ का फॉल्ट है। अगर उठा गया तो ये बिल्कुल ही हमारा इन्वर्टर ओके हो गया है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वो अच्छे तरीके से ओके हो चुका है। जो इसके तमाम फॉल्ट्स वगैरह थे वो बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं, मतलब कि बिल्कुल ही ठीक बन चुका है। तो आज की फॉल्ट जो वीडियो थी वो इन तमाम फॉल्ट्स पे थी सोगो के इन्वर्टर के बारे में। कस्टमर का यही कहना था कि ये तकरीबन 1 वीक चला है, मतलब कि 1 हफ़्ता ही चला है, नया लाया था। ये जो ना ख़ास वो डीसी फ्रिज के लिए लाया था ना, जो डीसी इन्वर्टर फ्रिज आ रही है ना आजकल, वो आया था। इसकी ये तमाम जो मैं एफएटीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तमाम एफएटीज़ ख़राब थी। और इसके बाद जो इस एक आईसी थी TL494 आईसी, वो जो ना वो भी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी, मतलब हीट अप हो चुकी थी, क्योंकि वो 2 की तो वाइसिंग बिल्कुल ठीक बन रही थी, लेकिन 2 की वाइसिंग नहीं बन रही थी।